हरे कृष्णा जैन साथियों, स्वागत है आपका एनडीपी एकेडमी भोपाल में। तो अभी हम लाल परेड ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, जिधर एमपी पुलिस की मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में फ़िज़िकल चल रहा है, उसी के बाहर। तो फाइनल अपने भाई फ़िज़िकल दे के बाहर आ चुके हैं। तो यह आपके साथ अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा वो पूरा शेयर करेंगे। कितने बजे इन्हें अंदर एंट्री ले ली और फ़िज़िकल की प्रोसेस कैसी रही, रनिंग में कितने नंबर बने, लॉन्ग जंप में, गोले में, और क्या कठिनाई आ रही है जैसे आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो, फ़िज़िकल बिगाड़ ले रहे हो। तो भाई जितना भी अपना एक्सपीरियंस है आप लोगों को शेयर करेंगे कि आप लोग ये गलती ना करें कि आगे आप लोगों का फ़िज़िकल बिगड़े, है ना। तो समय पहले भाई आपका शुभ नाम बताएं। और सर, मेरा नाम पवन विश्वकर्मा है और मैं राजगढ़ ज़िले से हूँ। राजगढ़ ज़िले से। हाँ, मैं एक MPPSC एस्पिरेंट हूँ। MPPSC। अच्छा, हाँ। उसकी प्रिपरेशन चल रही है आपकी? हाँ सर, चल रही है। फिर ये आपने एमपी पुलिस का कैसे? सर, मैंने ऐसे ही फॉर्म डाल दिया था। हाँ, तो उसमें मेरा हो गया। कितने नंबर क्या है कुछ? मेरे लगभग 77 नंबर है सर। 77। कौन सी कैटेगरी? OBC सर। ओबीसी कैटेगरी है। तो आपका पेपर एक साल पहले ही निकल गया था? हाँ सर, 2023 में पेपर निकल गया था। लेकिन फ़िज़िकल 1-1.5 साल बाद हुआ है, उस सबको पता ही है। और आज मेरा फ़िज़िकल था। और तो आपने फ़िज़िकल था तो एंट्री कितने बजे ली? सर, मैं लगभग 5:30 बजे यहाँ पे आ गया था। 5:30 बजे हाँ। आ गए थे। तो और आपसे पहले भी कैंडिडेट आ चुके थे? हाँ सर, बहुत सारे आ गए थे सर। आ चुके थे। मेरी लगभग 13वीं फाइल में मेरा नाम आया था। 13वीं फाइल? हाँ, मतलब 5:30 बजे भी 13वीं फाइल? हाँ सर, बिल्कुल। तो आपसे पहले कैंडिडेट जो होंगे वो 3-4 बजे आ चुके होंगे, 4 बजे? हाँ तो सर, आ रहे होंगे। लगभग 4 बजे उन्होंने एंट्री ले ली होगी। हाँ। तो उसके बाद आपकी 13वीं फाइल थी। हाँ, आपके बिल्कुल। आगे 12 फाइल और थी। हाँ, सब बिल्कुल। कितने कितने की बनी थी? 10-10 स्टूडेंट की सर। 10 की। हाँ। तो टोटल आज कितने कैंडिडेट आए? लगभग 180-190 के आसपास। आज गर्ल्स की रनिंग आज भी थी क्या? हाँ सर, लगभग 4 फाइल मैंने देखी थी, गर्ल्स की? पर गर्ल्स कम ही देखने को मिली। अच्छा। हाँ। मतलब 4 फाइल 40 से के, है ना? हाँ, लगभग। टोटल गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के कितने कैंडिडेट आए होंगे? लगभग सर 180, 192। हाँ, ये लगभग यही 180, 190। हाँ, 190 समथिंग, है ना? हाँ। और कुछ एब्सेंट भी रहे क्या? हाँ, रहे सर। ऐसे बोल रहे थे वहाँ पे हाँ। कि लगभग हर दिन 40 से 50 स्टूडेंट, अच्छा। मतलब 220-230 के आसपास वो बुलाते पर डे। तो उसमें 40 से 50 स्टूडेंट कैसे ही बोल रहे थे, मोटा एक। हाँ, एब्सेंट रहने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का और कहीं हाँ, सिलेक्शन हो गया होगा, किसी और जगह में हो गया होगा। ये जैसे बहुत सारे हाँ ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। सही बात है। कोई जैसे अब आप ही पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने भी ट्राई करा होगा, फिर भी घर वालों ने मोटिवेट करा होगा फिजिकल? हाँ सर, घर वाले तो सपोर्टिव है, लेकिन उनने सब चीज़ें मेरे ऊपर छूट रखी थी और मैंने बिल्कुल मैंने अपने पूरा एफर्ट लगाया। तो बाकी मैं इंजर्ड था तो मैं उस तरीके से चीज़ें कर नहीं पाया। अच्छा, आपको इंजरी भी है? जी जी, बिल्कुल। जैसे कहाँ पे इंजरी हो गई आपको? सर, मेरी एक हैमस्ट्रिंग मसल्स है यहाँ पे खिंच गई है। हाँ, तो उसमें ये रनिंग के दौरान ही कि पहले? लॉन्ग जंप मैंने जब अपने ही ग्राउंड पे प्रैक्टिस की थी तो उस टाइम पे थोड़ा सा खिंचाव आ गया था, लेकिन वो 15 से 20 दिन हो गए, अभी तक ठीक नहीं हुई। तो इसका कारण ये है कि आपने जैसे पीएससी की तैयारी की है। हाँ। तो बैठ के पढ़ाई और एकदम से ग्राउंड पे उतरे, ये कारण? हाँ सर, अचानक एकदम से ग्राउंड पे गए तो उसकी वजह से वो चीज़ देखने को मिली। सही बात है। थोड़ा बहुत बाकी से पहले नहीं जुड़ा? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम ही था तो इतना ज़्यादा एक्टिविटी में ग्राउंड में करता नहीं था। लाइब्रेरी और कोचिंग इन्हीं सब में। अब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आगे चल के थोड़ा फिजिकल पे भी ध्यान देंगे? बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें मैंने अभी की है उनको मैं कंटिन्यू करूँ और थोड़ा टाइम दूँ पर दूँ। बिल्कुल, है ना? हाँ सर। दोबारा एमपी पुलिस के जैसे आती है तो उसका फॉर्म भरोगे? देखते हैं सर। नहीं तो अपनी अभी मतलब तैयारी कुछ बता नहीं सकते। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें आना चाहिए। बाकी जो भी तैयारी कर सकता है, जिसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है, उनको बिल्कुल इसमें अप्लाई करना चाहिए और फिज़िकल पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और इस बार वैसे भी सर मार्क्स वाला सिस्टम है तो आपको अच्छा खासा तैयारी करके आना चाहिए। बिल्कुल खींचना चाहिए। चलो तो फिर अपन अब चलते हैं ग्राउंड पे डायरेक्ट। जैसे भाई ने कितने बजे एंट्री ले ली और इनके फाइल में कितने बेस्ट स्कोर रहा, हाईएस्ट स्कोर रहा, भाई का क्या स्कोर रहा, अब अपन चलते हैं। तो सर मेरे फाइल में 10 लोग थे और उनमें से सबसे हाईएस्ट जिस लड़के ने किया वो 152 स्कोर था उसका टोटल मिला के। हाँ, टोटल दोनों, मतलब रिटन और फिजिकल के मार्क्स मिला के। फिजिकल में कितना रहा होगा? फिजिकल में उसका 72 समथिंग कुछ है सर। 72 समथिंग, है ना? और पेपर में 80 के आसपास? जी बिल्कुल सर। और सब में हाईएस्ट वही था? बिल्कुल सर। उसकी रनिंग कितने की रही थी? उसकी रनिंग लगभग आई थी 2:27 की सर। 2:27। हाँ। और आपकी? मेरी तो सर बहुत ज़्यादा आई है, 2:45, 2:44। हाँ। ग्राउंड पे प्रैक्टिस कैसी थी?
ग्राउंड पे सर सेल पे करता था मैं तो ग्राउंड पे टाइमिंग लगाई थी एक आध बार? हाँ टाइमिंग दी थी मैंने, आने से पहले 4 से 5 बार टाइमिंग दी थी। तो कितनी आ रही थी? मेरी लास्ट टाइम तो 2:52 टाइमिंग थी, लेकिन मैंने फिर भी इम्प्रूवमेंट किया उस मतलब यहाँ आपने अच्छा लग रहा है थोड़ा 7 सेकंड कम करे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप यहाँ दौड़े कैसे थे, नंगे पैर की जूतों? बिना जूतों के सर, नंगे पैर ही में दौड़ा था क्योंकि ग्राउंड काफ़ी अच्छा था। तो मुझे बहुत मज़ा आया। आएंगे जो कैंडिडेट आगे है इनका फिजिकल, उनसे क्या कहना चाहोगे अगर टाइम कम करना, नंगे पैर दौड़ेंगे जूतों में? कैंडिडेट को जैसे भी कंफर्टेबल लगे वैसे नंगे पैर भी आप दौड़ सकते हो। जूतों के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो तो वो भी दौड़ सकते हो। कोई पाँव में कुछ चुभ नहीं रहा? नहीं बिल्कुल, ग्राउंड इतना सॉफ्ट है, बिल्कुल आपको मज़े आएंगे। तो आप फाइल में कौन से नंबर पे लगे? मैं सर 9वें नंबर पे था। मैंने लास्ट में 4 लोगों को काटा था। वेरी गुड। मैं यही पूछने वाला था कि जो पीछे लगा है फर्स्ट को छोड़ के वो आगे वाले को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आपने 4 कैंडिडेट काटे तो आपको अच्छा लगा होगा, जो मेरा ग्राउंड पे मेहनत थी उससे अच्छा कर। हाँ सर, मैं अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे मैंने काफ़ी बेस्ट किया है। बहुत अच्छी। बाकी अगर इंजर्ड नहीं होता तो शायद वो चीज़ें अच्छे से कर सकते। 35 तक की टाइमिंग ला देता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ग्राउंड पे ही मेहनत में थोड़ी कमी हो गई जब इंजर्ड? हाँ बिल्कुल, है ना। नहीं तो यहाँ तो आपने अपना बेस्ट अभी दिया है। मैं इंजर्ड हूँ सर, इंजरी के साथ ही मैंने रनिंग की है और जो भी एक्टिविटी है वहाँ पे। तो आपने लॉन्ग जंप, फिर उसके बाद की प्रोसेस क्या रही? सर रनिंग हमारे सबसे पहले रनिंग कंप्लीट हुई सर। रनिंग के बाद हमें सीधे 10 या 15 मिनट का ब्रेक मिला था। मतलब उसके बाद हमें हाँ दे देते हैं वो, क्योंकि जो उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वेरिफिकेशन की, तो उसमें टाइम लग जाता है। ब्रेक मिल रहा है। हाँ ठीक है। तो आप 10-15 मिनट का ब्रेक मिला था मुझे। ब्रेक के बाद उसके बाद हमें गोले शॉर्ट पुट के लिए लेके गए। शॉर्ट पुट। लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो कुछ मेजर करने का जो भी था, P2 या करके कुछ बोलते हैं उसे, तो वो थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था उसमें। तो उसकी वजह से तो हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। हाँ लगभग 2 या 3 घंटे उसमें हमारे चले गए, वरना बड़ा इशू। बिल्कुल सर। उसके बाद बॉडी रिलैक्स हो गई होगी। हाँ कुछ करने की भी स्थिति में नहीं। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी, लेकिन हमने थोड़ी बहुत एक्टिविटी बैठे बैठे ही, हाँ पुशअप और ये सब। उसके बाद सर हमारा फर्स्ट मतलब एक ही बार हमसे गोला फेंकवाया, फिर वो चीज़ सेम होने लगी। तो उसके बाद हमें लॉन्ग जंप के लिए लेके गए। गोला सबसे एक बार ही फेंकवाया? हाँ एक ही बार सर। उसके बाद लास्ट में लॉन्ग जंप के जब तीनों कंप्लीट हो गए, फिर तीनों अटेम्प्ट, उसके बाद रिटर्न हमको वापस तो कोई के लिए ले गए। अच्छा, कोई ऐसा कैंडिडेट था जिसने फर्स्ट बार फाउल करा हो या कम गोला फेंका? बहुत सारे थे सर। फाउल कर रहे थे। हाँ फाउल करने का कारण? फाउल करने का कारण सर एक तो शायद घबराहट हो सकती है, या बहुत सारे वहाँ पे लोग होते हैं तो उसकी वजह से भी लोग हो जाते हैं। आपने ग्राउंड पे प्रैक्टिस की थी, वाले गोले और याले गोले में कुछ अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है सर, मुझे तो सेम ही लगा दोनों। हाँ थोड़ा सा ये नए गोले हैं तो थोड़े चिकने ज़रूर हैं। बाकी हम ग्राउंड पे जो प्रैक्टिस करते हैं वो फेंक के मतलब गिर जाते हैं ना। तो आपने फर्स्ट बार में कितना फेंका? मैंने फर्स्ट बार में फेंका था सर लगभग 20 फीट। हाँ ग्राउंड पे भी यही फेंकते थे? नहीं, ग्राउंड पे सर मेरा ज़्यादा था, मैं 22 फीट के समथिंग फेंकते थे। तो यहाँ कम होने का कारण रेस्ट ज़्यादा मिल रहा है? पता नहीं सर, वो बॉडी शायद उस टाइम पे एक्टिव नहीं थी। और सेम आपके ग्रुप में सब में ज़्यादा गोला किसने फेंका? कोई था 28 वाला? 28 तो किसी ने नहीं फेंका सर। लगभग हमारे में 24-25 यही रहा बस। हाँ कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने 28 फेंका। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप पे? लॉन्ग जंप में आपकी क्या रही बेस्ट? मेरा तो सर लॉन्ग जंप बहुत ज़्यादा बेकार था। मैं मतलब इंजरी थी तो मैं पहले तो अटेम्प्ट तो फाउल ही हो गया था सर। हो गया था। हाँ लेकिन डर के कारण आपने दूसरा मैंने काफ़ी अच्छे से किया, वो बिल्कुल सही गया उसमें। कितना रहा स्कोर? तो सर उसमें मेरा 8 या 9 नंबर समथिंग कुछ है। ठीक है, आपने इंजरी में पर करा, ये बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे से वो हो नहीं रही थी, लेकिन मैंने फिर भी उसमें एफर्ट्स लगाए। तो सर लोग कुछ कह रहे हैं कि कर लो ऐसा कुछ? पुश करते हैं आपको, स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है, वो आपको पुश करेगा बिल्कुल। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो बिल्कुल आपको मज़े आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। तैयारी की है तो आपको और पुश मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो घबराहट है बस ये ना रखें। हाँ जी सर। आपके ग्रुप में हाईएस्ट जंप क्या रहे? किसने 18 आई? 18 तो नहीं आई सर किसी की, लेकिन एक लड़का है वो लगभग 15.5 समथिंग कूदा है सर। 15 मतलब एवरेज ही चल रहा है यहाँ? एवरेज चल रहा है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी थी कि हमारे जो लॉन्ग जंप हुई थी, हमारी फाइल स्टार्ट होने से पहले एक जो फाइल थी उसमें एक लड़का ने 29 नंबर स्कोर किया था। 29 स्कोर किया था। रनिंग में, जंप में, गोले में? रनिंग में, लॉन्ग जंप में सर। लॉन्ग जंप में मतलब 16-17 प्लस रही? हाँ सर, लगभग वो 17 कूदा होगा सर। 17 फीट। हाँ। और फिर आपके भाई लोग जैसे अभी जो देख रहे हैं उनको वहाँ पे आपने ऐसा पॉइंट नोटिस करा हो जो गलती नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ? सर एक तो नॉर्मली जो गलती करते थे कि अगर आप जैसे रिपीटिशन लगाते हो
तो लास्ट में आपको फिनिश करना आना चाहिए सर। वेरी गुड। वरना लोग फर्स्ट राउंड में इतनी ज़्यादा खींच देते हैं कि वो फिर फिनिश डाल नहीं पाते लास्ट में। बहुत। तो एक गलती तो ये नहीं करनी है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी जैसे शॉर्ट पुट फेंक रहे हो तो पहले आप अपना सेव कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग फाउल हो जाते हैं तो दूसरे पे उन पर प्रेशर आ जाता है। सही बात है कि अच्छा भी तो आप फेंकना है। पहला अपना सेव जो भी है वो फेंको, उसके बाद आप सेकंड और थर्ड में आप रिस्क ले सकते हो। बहुत अच्छे पॉइंट बताए आपने, बहुत अच्छे और पॉइंट, लॉन्ग जंप में भी इसी बात का ध्यान रखें। बहुत अच्छे पॉइंट बताए आपने। नाम क्या बताया था अपना? सर मेरा नाम पवन विश्वकर्मा है सर। पवन भाई ने बहुत अच्छा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। इससे ये फ़ायदा होगा, आप लोग ये गलती नहीं करें। एक बार में ही फर्स्ट बार में भले थोड़ा कम करें, बस फाउल ना करें, तो आगे के लिए आप मोटिवेट होगे और अच्छा कर लोगे। बिल्कुल सर, ये है ना? अगर इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। चलो फिर ये तीनों इवेंट कंप्लीट हो गए। जी जी फिर सर। उसके बाद डॉक्यूमेंट की प्रोसेस क्या रही? हाँ सर, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया हमें। तो वो तो बहुत इजी प्रोसेस थी। उसमें डॉक्यूमेंट थे जैसे डॉक्यूमेंट में सर नॉर्मली जैसे आपका एडमिट कार्ड आपके पास 3 होने चाहिए। तीन। हाँ सर। ओके। एडमिट कार्ड, उसके बाद वहाँ पे आधार कार्ड लगेगा सर। आधार कार्ड के बाद 10th 12th और आपके पास स्थायी जाति होना चाहिए और मूल निवासी का वो लगेगा वहाँ पे। और उसके बाद रोजगार पंजीयन सर। रोजगार पंजीकरण को बहुत स्टार्टिंग से ही लफड़ा चल रहा है, उसको और क्लियर कर दो थोड़ा। सर रोजगार पंजीयन का ऐसा है कि आपने फॉर्म भरते टाइम आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर नहीं होना चाहिए। एक्सपायर नहीं होना हाँ। चाहिए। और बाद अभी में अगर एक्सपायर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लेके आ सकते हो। उसकी आप 2 कॉपी लेके आइए, यहाँ पे 2 कॉपी लगती है। अच्छा, जी, मतलब जी उस सर। टाइम अगर आप में फॉर्म भर हाँ, गया हाँ, है, जो उस टाइम एक्सपायर नहीं हुआ हाँ। है, फिर उसके बाद रिन्यू करवा लो आप। हाँ बिल्कुल, रिन्यू करवा लो तो अच्छा है। अगर एक्सपायर है तो भी चलेगा, लेकिन वो फॉर्म भरने से पहले एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो उसमें क्या बाहर कर रहे हैं कि चांस कुछ मौका दे रहे हैं? इससे तो मैंने देखा नहीं, किसी को बाहर तो नहीं किया हमारी फाइल में तो। लेकिन अगर फिर भी अगर केस हो जाता है तो वो सब में बड़ा यही टाइम दे देते हैं सर, 10 या 12 दिन का, कि आप वो चीज़ों को। आधार कार्ड में कुछ कनेक्शन में कुछ लफड़ा? आधार कार्ड में कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, हाँ। सब क्लियर। हाँ, आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से ही वेरीफाई किया जाएगा। अच्छा, आज का हाईएस्ट कुछ स्कोर पता है? आज गर्ल्स का हो या हाईएस्ट बॉयज़ हो? स्कोर सर एक लड़के का था, समथिंग 91 करके कुछ कहा था वो। 91। हाँ ग्राउंड इसे पे प्रैक्टिस है। हाँ वहाँ पे बताया था। गर्ल्स में कुछ? गर्ल्स का सर मुझे पता नहीं। अच्छा, हाँ और कुछ पॉइंट कहना चाहोगे अपने भाई बंधुओं को? बस तोड़ने मोड़ने में जैसे एक भाई ने कमेंट करा यूट्यूब पे, स्पाइक पहन के वो कर सकते क्या जंप? हाँ बिल्कुल कर सकते हो सर। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, नंगे उनको पैर करो, आपकी कैसे मर्जी, भी आप करो। जैसा चाहे स्पाइक पैर के कर हाँ, सकते तो हो, स्टाफ- नंगे पैर कर हाँ। सकते हो। स्टाफ अपने सपोर्ट में है। बिल्कुल काफ़ी सपोर्टिव है स्टाफ। बस थोड़ी टेक्निकल इशू हो जाती है कभी कभी, टेक्निकल मेरे साथ वही हुई थी। बाकी आगे तो अच्छी चीज़ है। और क्या कहना चाहोगे नए फ्रेशर अगर कोई देख रहा है? अगर कोई practice के फ्रेशर बारे देख में? रहा है तो मैं बस उसको ये बोलूँगा कि भाई आप बिल्कुल नॉर्मल रहे, शांत रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपनी कामनेस दिखाएं यहाँ पे। और बिल्कुल बिना डरे आराम से आप रनिंग कर सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप पे कोई दबाव या कुछ चीज़ नहीं रहेगा। थोड़ा सा डर लगता है वो, लेकिन उस कर सकते हो आप। अच्छा, अंदर खाने पीने की कुछ खाने पीने की व्यवस्था? बहुत शानदार व्यवस्था है सर। सर लोग अंदर रखा है कि अपना लेके जाए सेल्फ? अंदर भी मिलेगा आपको और अपना भी ले जा सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। आप लेके गए थे वहाँ? मैं लेके गया था सर। हाँ कोई रोक टोक नहीं है? बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है कुछ वहाँ भी पे। अपने आपको बैग से फल फ्रूट निकालो, हाँ वो खाओ, खा सकते हो सर। बस रनिंग के दौरान पे बैग में एक साथ दूर रहते हो? हाँ रनिंग के टाइम आपको सब चीज़ों से दूर रखना पड़ता है। अच्छा, सुबह रनिंग कितने बजे स्टार्ट हो गई? रनिंग सर लगभग यहाँ पे तो 4:30-5 बजे से समथिंग स्टार्ट है। हाँ लास्ट क्योंकि जब मेरी फाइल ही 13वीं नंबर पे आई है तो उससे पहले उससे पहले सही हाँ, है। जो तो मैंने तो- 5:30 बजे समथिंग एंट्री ले ली थी ग्राउंड में, हाँ, 5 तो बजे। उससे पहले रनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। लास्ट फाइल कितने बजे तोड़ी होगी? लास्ट फाइल का टाइमिंग लगभग 8:30 हाँ बस 8 बजे लगभग 8 हाँ 8 8 बजे, है ना? हाँ ठीक है पवन भाई, आपको तहे दिल से धन्यवाद जी, इतना सर। अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। you, आपका फाइनल स्कोर बताएंगे कि नहीं? सर फाइनल स्कोर मेरा काफ़ी कम रहा है। मेरा हाँ। लगभग 48 के समथिंग ही रहा है। 48 के साथ। हाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि इंजरी थी। आए सब में बड़ी बात, लोग तो घबरा के आते ही नहीं है फिजिकल देने के लिए। छोड़ो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आने एक्सपीरियंस का मेरा काफ़ी अच्छा रहा सर। अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट लगाता तो शायद फाइनल सिलेक्शन तक थोड़ा भी मैं injury। पहुँच सकता था, थोड़ा इंजरी लेकिन बाकी उम्मीद है मैं। रिटर्न में 77 नंबर है, ठीक है कोई नहीं। कास्ट कौन सी बताई थी अपनी? ओबीसी सर। ओबीसी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, ठीक है सर। प्रार्थना रहेगी आपके लिए you, इतने sir। में भी आपका सिलेक्शन हो, नहीं हो तो आप और कोई सा हाँ, सर, बड़ा मेरे एग्ज़ाम जो में dream अपने है- झंडे गाड़े, बिल्कुल बिल्कुल है ना? क्योंकि अभी भी अगर जैसे आपकी एमपी पुलिस में भी लग जाएगी तो आपकी मतलब पढ़ाई के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा कि रुकोगे।
हाँ सर बिल्कुल, मैं रुकने का नहीं है। हाँ, मेरा ड्रीम MBPS ही है स्टार्टिंग से, तो हाँ, मैं बस उसी ये पे है काम कि एक करूँगा। बैक सपोर्ट रहे बिल्कुल बिल्कुल और तैयारी करते रहें। सर, मौका मिला था तो मैंने सोचा कि नहीं, मौके का अच्छी फ़ायदा बात है। उठाया अभी जाए। तो बहुत मैं- सारी ऐसे आप और भी फॉर्म डालोगे, अभी NTPC ग्रुप डी जी, रेलवे के बिल्कुल सर। बहुत चल रहे हैं, पटवारी भी डाला ही होगा। फिर हाँ। कहीं ना कहीं बस जब तक अपनी जो ड्रीम पूरा नहीं हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक पवन भाई, एक बार और दिल से ठीक है धन्यवाद। सर, धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना रहेगी हमारे पवन भाई और जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं सबका ही सिलेक्शन हो जाए। जी। हरे कृष्णा, जय हिंद। जय हिंद दोस्त।